Now, student, in last video I have discussed the chapter introduction and discussed up to characteristics of the particles of matter. But today, first of all, we have to know what is rigid and fluid. मतलब अगर मैटर को कहा जाए तो हम रिजिड और फ्लूइड्स पे डिवाइड किए हैं. तो रिजिड क्या है? व्हाट इज रिजिड? फर्स्ट क्वेश्चन. तो रिजिड क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस है जिसमें टेंडेंसी नहीं होती फ्लो करने की, यानी वो फ्लो नहीं कर सकता, बह नहीं सकता, तो उसको हम लोग रिजिड बोलते हैं. और ये भी कह सकते हैं कि आप वो हार्ड स्ट्रक्चर है. रिजिड बिहेवियर भी बोलते हैं, जब किसी का रफ बिहेवियर होता है तो उस तरह में बोलते हैं कि रिजिड है, जिद्दपन है, जिद्दी है, इस तरह का. तो उसी तरह से मैटर में भी क्या है कि रिजिड क्या है? हार्ड स्ट्रक्चर है जिसका आप शेप साइज इजीली चेंज नहीं कर सकते हैं और वो इजीली फ्लो भी नहीं कर सकता है. फ्लो मतलब होता है बहना, यानी ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो. ये दो तरह के मैटर्स बनाए गए कि ये फ्लो नहीं करेगा, डज नॉट फ्लो, यानी इनके पास फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं होती है. बट फ्लूइड्स के पास क्या होता है? इट फ्लोज. बोल सकते हैं कि इट फ्लोज, ये फ्लो करता है. ठीक है. अब इसमें अगर अभी के अनुसार हम लोग देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा? सॉलिड आ जाएगा, इस कैटेगरी में आ जाएगा. और फ्लूइड के केस को देखते हैं तो दो आ जाएंगे. कौन कौन? लिक्विड और गैस. क्योंकि आप देखते हैं कि लिक्विड भी फ्लो करता है और गैस भी फ्लो करता है. ओके. सो अब हम जानेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है इनका प्रॉपर्टीज कैसा है, या फिर इनके प्रॉपर्टीज गुण में क्या डिफरेंस है. इस आधार पर हम लोग जानते हैं इसको. तो सॉलिड का थोड़ा सा पहले हम लोग देखते हैं क्या है, फिर आपको सिमिलरिटीज दिखेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है. अब जैसे कि सॉलिड का बात करते हैं आप, तो सॉलिड के पास क्या क्या है? तो आपको पता चला होगा, it has fixed shape, it has fixed size, it has fixed volume. उसके बाद अगर आप चलते हैं आगे तो क्या हो जाएगा? इंटर molecular space is very less, कम होता है. जो दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है. और स्पेस कम है तो क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? ज्यादा होता है. इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है ना. फोर्स इज हाई. और जब ये मतलब स्पेस कम है, फोर्स ज्यादा है, तो इनका डेंसिटी हाई होता है. डेंसिटी हाई होता है. और इनका फिर क्या है कि काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनका पार्टिकल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाता, वो एक ही जगह पे वाइब्रेट करता है. हम लोग बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? लो है इसका, क्योंकि पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाता. और आपको पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि पार्टिकल्स के मोशन की वजह से, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो एनर्जी आता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. तो आप यहाँ पर देखिए क्या कि ये 7 तरह के प्रॉपर्टीज हैं. और इसको अगर आप सिंपल वे में दिखाना चाहते हैं तो इसके अंदर देखिए कि हम आपको बता रहे हैं. इसको देखिएगा इस फिगर को, तो आपको सारा चीज, ये सारा प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन आप कर पाओगे धीरे धीरे. तो आप यहाँ देख रहे हो कि पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो बहुत कम है. अब पार्टिकल्स का स्पेस नहीं है तो आपको लगता है ये पार्टिकल कहीं जा पाएगा? बहुत होगा तो अपने ही जगह पे वो वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा, और इस तरह से हो पाएगा. दूसरा, जब ये नजदीक है तो नजदीक होने के पीछे कारण क्या है? इनका फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एक दूसरे पार्टिकल्स को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके इन्होंने रखा है. उसके बाद काइनेटिक एनर्जी आपको समझ आ गया कि लो क्यों है, बिकॉज वो पार्टिकल्स एक ही जगह पे वाइब्रेट कर रहा है, मोशन नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी लो होगा. फिर आप देख रहे हैं कि एक पार्टिकुलर एरियाज में, इतना ही दूर में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, तो इनका डेंसिटी हाई हो गया. बिकॉज डेंसिटी वैसे भी बोलते हैं मास और वॉल्यूम, मतलब किसी खास एरियाज में क्या है कि कितने पार्टिकल्स होते हैं, इस आधार पे बताते हैं. जैसे कि आप सोचो कि एक रूम में
जो है सो पहले 5 आदमी है, ठीक है, और फिर हम एक ही बार 25 आदमी ले आते हैं, तो उस रूम में क्या हो गया, पब्लिक या फिर पर्सन्स की डेंसिटी बढ़ गई है, बिकॉज कि पहले उतना ही बड़ा रूम था और उस रूम में मान लीजिए कि 5 आदमी था, तो पर पर्सन में जो एरिया मिला था वो ज़्यादा मिला था, और जब उसमें हम 25 आदमी को ले आए तो उसमें क्या हो गया कि एरिया पर पर्सन घट गया, मतलब कि डेंसिटी बढ़ गया है, कि एक ही छोटा सा एरिया में बहुत ज़्यादा लोग आ गए। यही बात इस पार्टिकल के साथ भी हो रहा है कि इतना ही बड़ा एरिया में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजर है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपको समझ आ गया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस समझ आ गया कि दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। और इसके बाद आप जानते हो कि सॉलिड का हम फिक्स्ड मतलब शेप, साइज या वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स्ड होता है, ओके। अब इसी आधार पे आप लिक्विड को देखोगे तो आपका कंफ्यूजन दूर होगा। लिक्विड, अब लिक्विड के पास क्या है कि इट हैज या इट डज नॉट फिक्स्ड शेप एंड साइज। आप देखे होंगे कि पानी को किसी जिस कंटेनर में रखोगे उसी शेप का हो जाता है, जिस बोतल में रखोगे उस शेप का हो जाता है, मतलब इसका शेप साइज फिक्स नहीं है, बट इट्स वॉल्यूम इज फिक्स्ड, वॉल्यूम इज फिक्स्ड, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है कि नहीं। उसके बाद इनमें क्या हो जाती है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा सॉलिड से बढ़ जाता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है कि मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा होती है, ओके। फिर अगर आप बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, बिकॉज स्पेस बढ़ा तो दूरी बढ़ेगी पार्टिकल्स के बीच में, तो इसका क्या हो जाता है, फोर्स कम हो जाता है, फोर्स इज डिक्रीज्ड। ये क्या हो गया, इंक्रीज किया तो ये डिक्रीज कर गया, ठीक है। उसके बाद इसका जैसे ही होगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी इज डिक्रीज्ड फ्रॉम। अब सारा चीज सॉलिड के तुलना में आप इसमें देख रहे हैं। उसके बाद इसका काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड, मतलब कि सॉलिड के तुलना में इनका काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा होगा, और आप इस चीज को देख सकते हैं इस चीज के अनुसार कि इसमें पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर पे आपको नजर आ रहा होगा, है कि नहीं। और आप इस आधार पे एक और डिफरेंस इसमें क्रिएट कर सकते हैं कि इट कैन फ्लो, इट कैन फ्लो, ये बह सकता है, बट इसमें कह सकते हैं आप कि इट कैन नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं कर सकता है। सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता था, बट गैस फ्लो कर सकता है, मतलब लिक्विड फ्लो कर सकता है, ओके। अब हम थोड़ा सा गैस को देखते हैं, और आपको क्या हो जाएगा कि इस तीनों को देखने के बाद ये सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको डिफरेंस याद होगा तो उनका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सारा चीज ध्यान रहेगा। तो इसमें इट डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम। इनका ना फिक्स्ड शेप होता है, ना साइज होता है, ना वॉल्यूम होता है, तीनों में से कुछ भी इनका फिक्स नहीं होता है। आप देखोगे कि एलपीजी का सिलेंडर होता है, उसमें 1 किलो गैस और 14 केजी गैस, लेकिन आप उसमें पूरा फैला हुआ रहता है। आप बैलून में ही हवा देते हो तो देखते होगे कि एक साथ उसका शेप इंक्रीज करता है और सब तरफ से इंक्रीज करता है, बिकॉज तो उनका ना शेप फिक्स है, ना साइज, और ना ही वॉल्यूम फिक्स है, ओके। अब इसमें स्पेस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। सॉलिड के तुलना में इनके पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है, लिक्विड के तुलना में भी, लिक्विड से भी ज्यादा होता है। सो तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस is much more than सॉलिड से बहुत ज्यादा इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, और उसी तरह से इनका फोर्स जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो बहुत ही कम होता है पार्टिकल्स के बीच का। फोर्स इज मच लेस देन
सॉलिड एंड लिक्विड। ओके, और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो डेंसिटी बहुत ही कम हो जाएगा, डेंसिटी इज वेरी लो, वो बहुत ही कम हो जाएगा। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी इज वेरी हाई, वो बहुत ज़्यादा हाई ही हो जाएगा। ओके, और इट कैन फ्लो, आप बोल सकते हो इट कैन ऑल्सो फ्लो, इनमें भी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। और इसके बीच में जो आप देखोगे पार्टिकल्स का, इसमें बहुत दूर दूर पे होता है पार्टिकल्स, है कि नहीं। तो इस चीज़ के आधार पे आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंस है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो अगर सिर्फ आप इस बात को याद रखते हैं तो आप सॉलिड, लिक्विड और गैस में इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाइएगा, और जो क्वेश्चंस इन पे आता है, एराइज होता है, वो आप आसानी से दे सकते हैं। जैसे हम आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई इट इज इजी टू मूव आवर हैंड्स इन एयर देन सॉलिड एंड लिक्विड। जो गैस में है वह हम अपना यानी एयर में अपना हाथ आसानी से फ्लो करा सकते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं, बट वाटर और सॉलिड के केस में नहीं कर पाते। इसके पीछे कारण क्या है? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इनमें जो सॉलिड के केस में है वो इंटरमोलिकुलर स्पेस यानी उनके पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो बहुत ही कम है, और वही लिक्विड में भी कम है, लेकिन गैस में बहुत ज़्यादा, इनके पार्टिकल्स के बीच में आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो हम अपने हाथ को आसानी से मूव कर पाते हैं। साथ साथ दूसरा भी रीज़न वहाँ है कि इसमें फोर्स बहुत ही कम है। अगर स्पेस बहुत ज़्यादा है तो फोर्स बहुत ही कम है, जिस कारण से उसके पार्टिकल्स के बीच में जब हम अपना हाथ ले जाते हैं तो ऑब्स्टिकल्स कम होते हैं। बट सॉलिड के केस में क्योंकि फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो जब आप उसको करना चाहते हैं तो उसके पार्टिकल्स को आप अपने हाथ से अलग नहीं कर पाते हैं। ये एक रीज़न हो गया, है कि नहीं। इसी तरह से इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अराइज होते हैं जिनको सिर्फ आप इन कंसेप्ट को रिमेंबर करके आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो आपको ये डिफरेंस नोट कर लेना चाहिए और इसे याद करके हमेशा रखना चाहिए। यही प्रॉपर्टीज भी हैं, और यही आपको हम प्रॉपर्टीज के आधार पर डिफरेंस करके सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बता दिए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके।